Hello students, today we are going to discuss about the lecture 4 of trigonometry, in which we are going to discuss about few important questions. तो स्टार्ट करें। पहला टाइप ये टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन रूल होता है। पहला होता है कि अगर तुम्हारे पास क्या चीज़ है माइनस है तो फिर माइनस को पहले बाहर निकाल दो, फिर इसको ब्रेक डाउन करो। और ब्रेक डाउन कैसे करो कि ऐसे ब्रेक डाउन करो कि जो डिनोमिनेटर है उसका कोई मल्टीपुल के आसपास जो थर्ड वाला कंसेप्ट है, माइनस निकाल दिया, मल्टीपुल के आसपास के अनुसार डिवाइड कर दिया। फिर क्या होता है, एक चीज इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। क्या चीज है कि जो इवन पाई होता है, क्या होता है, इवन पाई होता है, दैट इज बिहेव लाइक 2 पाई। क्लियर, दैट इज बिहेव लाइक 2 पाई। मतलब 2 पाई का जो फॉर्मूला है उसे तुम इवन पाई के केस में रख सकते हो, जैसे कि 4 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 9 पाई नहीं है, 10 पाई, 18 पाई, अगर दे दिया 46 पाई तो भी तुम उसी फार्मूला को, जो फार्मूला 2 पाई के लिए वैलिड है वो सारे के सारे इवन पाई के लिए वैलिड है। और अगर तुम्हारे पास ऑड पाई है, क्या चीज़ है, ऑड पाई है, तो फिर क्या होगा, जो ऑड पाई होता है वो पाई के सारा फॉर्मूला को वैलिड बनाता है। अगर तुम्हारे पास 9 पाई है तो फिर वो पाई के फॉर्मूला को वैलिड बनाएगा, 2 पाई को नहीं। क्लियर, बस इतना सा ही थोड़ा बात है कि जो इवन पाई है उसके केस में 2 पाई का पूरा फॉर्मूला वैलिड होगा, अप्लाई होगा। और जो ऑड पाई है उसके केस में सारा का सारा पाई का फॉर्मूला वैलिड होगा और यूटिलाइज भी होगा। अभी आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई। अभी इसको करते हैं। साइन 5 पाई जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन जो 5 पाई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थ्री 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 के कोई मल्टीपल 5 के पास है क्या? हाँ है। क्या चीज़ है वो? 1 ही तो, 6 ही तो है। तो फिर करो, 5 पाई को 6 पाई माइनस पाई बाय 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6 पाई/3 माइनस पाई/3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 2 जा 6 है ना, मतलब 2 पाई माइनस पाई/3। अभी ए एस टी सी रूल के पास चले जाओ थोड़ा, ए एस टी सी रूल के बारे में। ए एस टी सी, ये जो 2 पाई है ना, ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई किसके तरफ काम करेगा, ये 2 पाई इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब 2 पाई के केस में साइन का साइन ही पड़ेगा। और ये 2 पाई माइनस जो कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, इसी क्वाड्रेंट में। नीचे देखो, ये जो कॉस और शेक का क्वाड्रेंट है उसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब माइनस होगा। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका आंसर माइनस साइन पाई/3। और माइनस साइन पाई/3 आ गया तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई/3, अर्थात साइन 180/3, अर्थात साइन 60 जो कि है √3/2। खत्म, इतना हिस्सा ही था। अभी आते हैं साइन 17 पाई/6। इसको हम कैसे करते हैं, क्या 17 के आसपास कोई 6 का मल्टीपुल है? तुम बोलना यस सर 18 ही तो है, तो फिर हम उसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, 18 पाई माइनस पाई/6, 18 पाई माइनस पाई/6, 18 पाई/6। इसको हम क्या लिखें फिर, साइन, मैं डायरेक्टली थोड़ा कर लेता हूँ बेटा, 18 पाई/6 जो है वो हो जाएगा कितना, 3 पाई हो जाएगा, और माइनस पाई/6 आ जाएगा। अभी मैं बोला था 3 पाई, 3 जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और जो ऑड नंबर होता है वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब जो ऑड पाई होगा वो पाई का सारा फॉर्मूला वैलिड बनाएगा। मतलब साइन 3 पाई माइनस पाई/6 जो लिखा है हम उसको क्या लेंगे, साइन पाई माइनस पाई/6। मतलब ऐसे सोचेंगे क्योंकि पाई का फॉर्मूला का तो वैलिड बनाएगा, तो फिर पाई माइनस पाई/6, साइन पाई माइनस पाई/6 का आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस पाई/6। अभी देखो पाई मतलब फिर से वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
और पाई माइनस हुआ, माइनस मतलब कौन सी क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट, ये तो साइन का ही घर है, साइन और कोसेक का ही तो घर है, मतलब ये वही फिर से बन जाएगा क्या, साइन पाई बाय 6, अर्थात ये हो जाएगा 1/2, खत्म। अभी आते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा माइनस है, हमने पहले बोला था जो अगर माइनस होगा तो माइनस को निकाल दो, हम फॉर्मूला में पढ़े थे tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो फिर इसको पहले वही बना दो माइनस tan 13π/4, इसको हम क्या करेंगे फिर माइनस tan 13 के आसपास कोई 4 का मल्टीपुल है क्या, हाँ है 12π, तो फिर 12π प्लस π/4, इसको हम क्या डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्योंकि 12π/4 जो है वो 3 हो जाएगा, मतलब 3π हो जाएगा, इंडिविजुअल करेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस tan जो है क्या हो जाएगा 3π प्लस π/4। अभी देखो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, tan का 3π जो है, tan का 3π किसके तरह बिहेव करेगा, पाई की तरह बिहेव करेगा, 3π मतलब वही यहाँ पर पाई प्लस π/4, मतलब ये कौन सी क्वाड्रेंट है, ये कौन सी क्वाड्रेंट है, पाई प्लस π/4, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसी का है, मतलब tan और cot का है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आंसर होगा माइनस माइनस tan माइनस टेन क्यों माइनस पहले से था, क्योंकि tan तो प्लस ही है, tan π/4 आ जाएगा, tan π/4 जो है कितना है -1 है। ऐसा टाइप का जो कॉस वाला क्वेश्चन है इसे खुद से करना हो जाएगा। वैसे ग्रीन कलर कैसा लगता है भाई, थोड़ा सा कमेंट में डाल देना रिप्लाई, ग्रीन कैसा लगता है, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ किया हूँ ग्रीन। अभी आते हैं इस क्वेश्चन को, प्रूव दैट tan 4π cos 3π/2 sin 5π/6 इंटू cos 2π/3 इज इक्वल टू 4। पहले चीज़ LHS से शुरू करेंगे, और मैं डायरेक्टली करता हूँ, तुम पहले LHS में जो क्वेश्चन है उसको कॉपी में एक बार अच्छे से लिख लो, जो कि tan 4π माइनस cos 3π/2 माइनस साइन 5π/6 इंटू कॉस 2π/3, यही है LHS। अभी देखो tan का जो 4π है वो tan 2π की तरह बिहेव करेगा, और जो tan का 2π होता है वो 0 होता है, मतलब ये चीज़ हो जाएगा 0। cos 3π/2 मतलब cos 270, cos 3π जो लिखा है यहाँ पर cos 3π/2, cos 3π का मतलब cos 270, और जो cos का 270 होता है वो क्या होता है, cos का जो 270 होता है ना बेटा वो होता है 0, क्यों, क्योंकि cos 2 का जो 270 वो किसके अपोजिट रहेगा, मतलब साइन किससे अपोजिट रहेगा, cos 90, cos 90 अगर कुछ बन रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो, वो cos 3π/2 हो जाएगा, पर cos का जो 90 होता है ना वो 0 आता है, तो फिर ये भी क्या आएगा, मतलब 0 ही आएगा, दैट लीड्स टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देन माइनस ये साइन 5π/6 है, इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या किस में तोड़ सकते हैं, 6π माइनस π/6, और जो cos 2π/3 है उसको हम 3 के आसपास, मतलब 3π, तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3π माइनस π/3। अभी क्या होगा, ये माइनस को माइनस रह जाएगा, यहाँ पर इंटू है, याद रखना ये इंटू है, सिर्फ पॉइंट दिया है मतलब इंटू है, तो फिर साइन 6π/6 क्या हो जाएगा, साइन डायरेक्टली लिख लेता हूँ पाई माइनस, क्योंकि इंडिविजुअल होगा तो 6π कट जाएगा, माइनस π/6 इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3। अभी देखो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस π/6 कितना, सिर्फ π/6, क्योंकि क्यों क्यों भाई अच्छे से देख लो, वही ASTC वाला रूल, ये जो साइन का वैल्यू है वो पाई माइनस पाई, यही है पाई, इससे माइनस, मतलब यही क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट तो साइन का है वही साइन रहेगा, इंटू सॉरी इंटू क्या होगा फिर, ये जो कॉस दिया है कॉस पाई माइनस π/3, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉस π/3, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन π/6 कितना होता है, √3/2 होता है, π/6 30, π/6 जो होता है वो 30 होता है, मतलब 1/2 इंटू, और कॉस का 60 तो साइन के 30 के पास थे,
साइन के 30 तो 1/2 फिर से, तो फिर हो गया 1/4। क्लियर, आंसर आ गया। RHS प्रूव्ड लिख लेते हैं, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट आते हैं ये, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन होता है। देखो मैं हर वेराइटी से एक एक क्वेश्चन ला लिया हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, सब वेराइटी से कर रहा हूँ। इसको करते हैं, इसको शुरू करने का एक प्रोसेस है, a प्लस बी प्लस सी। जो ट्राइंगल का तीनों एंगल होता है ना वो बेटा 180 के आसपास होता है, क्योंकि हमें तो पता है एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अगर हमें LHS में यही चीज चाहिए, LHS में हमें क्या चाहिए, a प्लस बी बाई 2। तो फिर हम इसको कैसे लिखे, मतलब a प्लस बी 180 माइनस सी। अभी क्या होगा, बाय 2 होना चाहिए, तो फिर हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि a प्लस बी बाय 2 जो है वो क्या है 180 माइनस सी बाय 2। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाय 2 जो है उसको अगर 2 को इंडिविजुअल करेंगे तो फिर 180 बाई 2 होके वो हो जाएगा 90, पर सी का तो कुछ नहीं हो सकता, सो सी बाई 2 रहेगा। फिर हमें LHS में क्या चाहिए, LHS में ये था, ये बन गया, बाकी क्या चाहिए, tan चाहिए। और बात ये है कि हम एक साइड से तो tan नहीं डाल सकते, तो फिर दोनों साइड से डालेंगे। tan a प्लस बी बाय 2 जो है वो होता है tan 90 माइनस सी बाय 2। तो फिर इसको क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, मतलब वही cot c बाय 2 हो गया। फिर RHS। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो वो जो ग्रुप चैनल होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। अभी आते हैं बाद वाला क्वेश्चन, जो कि क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान दे के समझना। ये जो साइन ए दिया है ना बेटा, यहाँ पर दिया है 1/2। अगर माइनस भी दिया होता तो भी तुम मर्ड ले लेना, पहले इसको पॉजिटिव बना दो। साइन के वैल्यू हमें पता है p/h मतलब 1/2, तो फिर p कितना होगा 1 के अर्थात ओनली के, h कितना होगा 2 के होगा। तो फिर क्या तुम इसमें से b निकाल सकते हो, हाँ जरूर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम डाल देते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है, 2k का होल स्क्वायर ही तो है माइनस के स्क्वायर ही तो है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर जो है वो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो कि रूट ओवर ऑफ 3k स्क्वायर, अर्थात के स्क्वायर का रूट ओवर तो k ही है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 एंड k हो जाएगा। अगर यहाँ पर इतना आ गया तो फिर हम tan को निकाल सकते हैं, tan a कितना होगा p/b, और p कितने का, p दिया गया है k, मतलब k हो गया, और b कितने का, क्योंकि √3 के, तो फिर k कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1/√3। अभी सोचो ए के बारे में और क्या दिया गया है, ये जो ए दिया गया है ना बेटा वो π/2 और पाई के बीच में है, उसका रेंज दिया गया है। अभी देखो अगर मैं ASTC बना लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं ऊपर बना लेता हूँ, ये जो ASTC अगर बना लेता हूँ तो फिर ये होगा 0, ये होगा π/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये होगा 3π/2, और जो 0 है वो हमारे लोगों के ऊपर चढ़ गया भाई, वो होगा 2π ही तो होगा। अभी देखो tan अगर पाई और a के बीच में आ रहा है, मतलब a जो है वो π/2 से बड़ा है, पाई से छोटा है, मतलब ये यहाँ पर आएगा। और ये जो b होता है वो कहाँ पर आता है, 3π/2 और 2π के बीच में, मतलब यहाँ पर b आता है। तो फिर ये जो है जिस क्वाड्रेंट में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है ए, मैं डायग्राम डाल दिया, जिस क्वाड्रेंट में ए है वो क्वाड्रेंट है किसका, साइन और कोसेक का, मतलब वही पॉजिटिव होंगे। तो फिर ये टैन जो है वो नेगेटिव तो होगा, मतलब ये जो टैन हम लिखे हैं ये गलत है, मतलब टैन ए लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टैन ए इज इक्वल टू -1/√3। हो गया कंप्लीट, टैन ए मिल गया। फिर आते हैं टैन बी के पास, टैन बी कैसे निकालते हैं, हमारे पास दिया गया है कॉस बी जो है वो 12/13 है, और हमें पता है कॉस का रेशियो क्या होता है, b/h होता है, मतलब वो क्या दिया है 12k/13k, ऐसे लिख सकते हैं,
मतलब जो b होता है वो हो गया 12k और जो h होता है वो हो गया 13k। क्लियर? अभी वो हो गया 13k। अभी बी एच मिल गया तो फिर हम p को तो निकाल सकते हैं और ये p कितना आएगा रूट ओवर ऑफ 13k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर। सॉरी ये प्लस नहीं है, ये क्या होगा माइनस होगा। ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा जो होगा माइनस होगा। तो अच्छा है कोई बात नहीं। सो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169k स्क्वायर और ये 12 का 144k स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 25k स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा तो फिर 5k। अभी अगर 5k हमें मिल गया पीबीएच मिल गया तो फिर हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें पूछा है tan ए माइनस बी के बारे में, तो फिर हम इसमें से tan बी निकालते हैं। tan बी जो कि होता है b बाई एच होता है, सॉरी b बाई पी। मैं वहाँ पर थोड़ा देख लिया क्योंकि क्या हो सकता है गलत भी कर दूंगा, क्योंकि ह्यूमन एरर हर जगह होता है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। तो बी बा टैन का जो होता है क्या होता है वो, टैन का जो होता है क्या होता है वो, टैन का होता है पी बाय बी, पी बाय बी। और ये पी क्या दिया गया है, पी मिल गया है हमें 5k और जो बी है वो है 12k। मतलब के अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा 5/12। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी सोचो। बी जो है यहाँ पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर एएसटीसी रूल को फॉलो करेंगे तो फिर वो घर किसका है, कॉस का है, मतलब टैन भी नेगेटिव होगा तो फिर हम उसको वैसे ही लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैन बी इज इक्वल टू -5/12, क्योंकि वो नेगेटिव होगा, खुद के घर में तो है नहीं। अभी आते हैं हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टैन ए माइनस बी के बारे में, तो अभी लिखते हैं टैन ए माइनस बी जो है उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, टैन ए माइनस टैन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर से, टैन ए जो है हमें पता है वो -1 बाय, अच्छा यहाँ पर एक गलती हुआ है, यहाँ पर एक गलती हुआ है, ये बी को हम एच स्क्वायर से, हाँ 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 तो सही है सही है सही है, ऐसा कोई बात नहीं, सही है। साइन है तो पी बाई एच है, सही है, सब कुछ सही है, ऐसा कोई बात नहीं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही तो होता है, सही है। तो फिर हम टैन ए को कैसे लिख सकते हैं, -1/√3, -1/√3 माइनस ब्रैकेट के अंदर टैन बी का वैल्यू -5 बाय कितना है, 5 बाय कितना है 12 है, -5 बाय -5 बाय क्या लिखते हैं उसको 12, और बाकी क्या नीचे 1 प्लस -1/√3 इंटू -5/12। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, मतलब -1/√3 माइनस माइनस प्लस 5/12 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/12√3। ये सुनो, अभी इसके आगे आंसर क्या होगा देखो, इसके आगे आंसर होगा एलसीएम जाएगा 12√3, 12√3 जाएगा तो 12 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय 12√3 प्लस 5 बाय कितना आ जाएगा, फिर से नीचे 12√3, ये एलसीएम हो गया, कॉमन पार्ट है वो कट गया, तो फिर बचा कितना, बचा कितना, बचा 12 प्लस 5√3 बाय 12√3 प्लस 5, इतना है, इतना है, यही तो है आंसर, यही है आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया? अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं वैसे भी पीडीएफ दे दिया हूँ, कोई बात नहीं। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सबको थोड़ा प्रॉब्लम में डालता है, पर इसमें कुछ है नहीं भाई, सच में नहीं है यार, ये इजी है, कोई बात नहीं। हमें माइनस बी के बारे में बोला है, हमें टैन ए टैन भी पता है, तो फिर हम इस ए माइनस बी को तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अभी देखो tan a का वैल्यू क्या दिया है, m बाय m माइनस वन, माइनस tan b का वैल्यू क्या दिया है, tan b का वैल्यू क्या दिया है, tan b का वैल्यू दिया है 1 बाय 2m माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m बाय m माइनस वन इंटू 1 बाय 2m माइनस वन। अभी देखते हैं ऊपर एलसीएम आ जाएगा, m माइनस वन होल इंटू 2m, 2m क्या है 2m माइनस वन। अभी जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, m होल इंटू 2m माइनस वन माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ m माइनस वन होगा, वो बेसिक एलसीएम आता है। वन, ये माइनस नहीं ये प्लस है, 1 प्लस m माइनस वन होल इंटू 2m माइनस वन। ओके, ऊपर होगा m, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा 2m माइनस m, फिर ये साइन चेंज होकर m प्लस वन हो जाएगा, बाय नीचे क्या होगा m माइनस वन होल इंटू 2m माइनस वन प्लस m। बस मैं डायरेक्टली लिख लिया, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा समझ सकते हो। इसका जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर इसको अगर डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो फिर ये चीज़ ऊपर आ जाएगा जो कि यहाँ पर आ चुका है, और ये m जो है यहाँ पड़ गया, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, कट गया। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लिया, इसका डिनोमिनेटर और नीचे का अगर एलसीएम ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम होके कट हो गया, मैं डायरेक्टली कर दिया, वो कोई बात नहीं। अभी आगे आते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2m माइनस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर स्क्वायर है, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन बाय, ये कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन, 2m कैसे, ये m हो गया 2m स्क्वायर, ये हो गया माइनस m, ये हो गया माइनस 2m, सॉरी क्या लिख सकते हैं इसको, m को, फिर 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m, फिर प्लस वन प्लस m, यहाँ पर जो माइनस m प्लस m कट हो गया, तो फिर बाकी बचा क्या, बाकी जितना भी बचा वो हो गया tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर रख लेता हूँ 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन बाय 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन, ये दोनों कट हो गया, तो फिर tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर, जो 45 होता है tan का 45 वन होता है, तो फिर यहाँ पर से हमें आंसर मिल गया, a माइनस बी कितना होगा पाई बाई फोर होगा। क्लियर, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। मैं ये यही तो पूछा था कि प्रूव दैट, यहाँ पर पूछा था ना, प्रूव दैट, हो गया प्रूव दैट, खत्म, इतना ही था। बाकी ये जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ऐसा टाइप का 3-4 क्वेश्चन आर डी शर्मा में दिया गया है, वैसे तो हमारा एक वीडियो सीरीज भी आएगा आर डी शर्मा के ऊपर। ओके, अभी देखते हैं यही क्वेश्चन, मैं किस नंबर करूँ, ऊपर एक्स वाला करूँ कि नीचे वाला, कोई भी हो कर लेता हूँ, नीचे वाला कर लेता हूँ, ऊपर वाला तुम वैसा टाइप का कर लेना। ओके, ये जो नीचे वाला दिया है वो 36, 9 और 1 के बारे में बोला, वैसे 1 का तो कोई नहीं हो सकता, 36, 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर 45 आता है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 45 है वो होता है 36 प्लस 9। अभी देखो दोनों के साइड में tan डाल दो, tan 45 इज इक्वल टू tan 36 प्लस 9, तो फिर ये tan 45 हो गया कितना, tan 45 हो गया 1 इज इक्वल टू tan 36, tan a प्लस बी, tan 36 प्लस tan 9 बाय 1 माइनस tan 36 इंटू
tan 9, तो फिर ये अगर ये जो है ये अगर यहाँ पर चल गया तो फिर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 इज इक्वल टू tan 36 प्लस tan 9। अभी देखो ये जो माइनस वाला चीज़ है, इतना जो माइनस है इसको अनदर साइड ले जाओ, हो गया प्रूफ, उसमें क्या बड़ी बात है। 1 इक्वल टू tan 36 प्लस tan 9 माइनस माइनस उधर साइड चला जाएगा तो प्लस tan 36 इंटू 9। हो गया बच्चा। देखो जो पूछा था कि tan 36, यहाँ पर tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 9 प्लस tan 36 प्लस 9 tan 36। अच्छा इसको मैं सिर्फ 9 लिख लिया हूँ, ये गलत हो गया है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 9। ओके, और अभी देखो tan 36 इंटू tan 9, tan 36 इंटू tan 9 इक्वल टू 1 1। कंप्लीट, कंप्लीटेड, इतना ही था। और तुम ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको तुम कैसे निकाल सकते हो भाई, इसको निकालो 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 2x, फिर दोनों साइड tan डाल दो, tan 8x इज इक्वल टू tan 6x प्लस 2x, फिर डाल के एक ही साइड ले जाओ, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आज यही सेक्शन में इतना ही था। इसके बाद वाला जो लेक्चर आता है लेक्चर 4, उसमें बाकी और कुछ क्वेश्चन करते हैं। बस रहता हूँ इसके लिए, यहाँ तक था। हैव ए नाइस डे, सी यू लेटर।